नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे आज मैं दोस्तों आपको ध्यान गीता के हिसाब से बताना चाहती हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने संदर्भ ध्यान के विषय में अर्जुन को बताया था। वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपको गीता से बताती हूँ कि भगवान कृष्ण ने इस गीता में अर्जुन को ध्यान के लिए क्या बोला है। ये अध्याय 5 से उन्होंने ध्यान की बात शुरू की है, जब वो बता रहे हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए। तब वो बताते हैं 5वें अध्याय में 27 और 28वें श्लोक में उन्होंने कहा है, स्पर्शान कृत्वा वही बाह्यान चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो प्राणापानो समो नासाभ्यंतर चारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मनो मुनिः मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। अब यहाँ पे वो भगवान दोनों चीजें बता रहे हैं। ध्यान कैसे करना है ये भी बता रहे हैं और ध्यान का परिणाम क्या होगा ये भी बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है वह इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है, वह सदा ही मुक्त है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पहली चीज तो कहते हैं बाहर के विषय भोगों को न चिंतन, बाह्यान स्पर्शान बही, बाहर के विषय भोगों को बाहर ही रखे, यानी अपने अंदर मत लेके आओ। जो संसार की चीजें हैं उनको बाहर ही रखे। और दूसरी बात वो कहते हैं कि नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में रख के नासिकाग्र पे चलने वाले जो अपने प्राण और अपान वायु है उनको सम करके, यानी प्राण अपान वायु है जो हमारी नासिकाग्र से हमारी सांसें चलती हैं, इनहेलेशन एंड एक्सेलरेशन, ये हमारा थोड़ा सम में आ जाना चाहिए। क्यों? तो हमारा इधर ध्यान नहीं जाके फिर हमारा अंदर ध्यान हो जाएगा। और फिर वो कह रहे हैं कि मन और बुद्धि इनको जीत के, यानी कि मन और बुद्धि को वश में करके, यानी हमारी मन और बुद्धि ना तो हमारे पास में जानी चाहिए, ना हमारे भविष्य की चिंता करनी है, ना हमारे पास में जाके हमको कुछ क्लेश करना चाहिए। इस तरीके से जो ध्यान करता है वो भगवान कहते हैं वो इच्छा रहित हो जाता है, भय रहित हो जाता है और क्रोध से रहित हो जाता है, और ऐसा जो है वो प्राणी सदा मुक्त ही है। ये 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में भगवान ने बताया। इस विषय को भगवान ने 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक से वापस अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन के दोबारा पूछने पर ध्यान के बारे में। और वो कहते हैं, योगी युज्जीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशी अपरिग्रह। कहते हैं मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। ये भगवान कह रहे हैं कि अपने मन और इंद्रिय को वश में करके एकांत में स्थित होके आप अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाओ। तो कैसे लगाना है ये भी आगे बता रहे हैं भगवान। कैसे? जैसे आगे के श्लोक में 11वें श्लोक में बताते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम आसनम आत्मनः न अत्युच्छितम न अतिनीचम चैलाजनिकुशोत्तरम। कहते हैं शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, न बहुत ऊंचा। अब इसमें से जो भी हमारे पास अवेलेबल हो वो हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मृगशाला हमारे पास नहीं है तो हम बिछाएं जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो। अपने आसन को स्थिर स्थापन करके फिर आगे भगवान 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय से उपविश्य आसने युज्यात योगम आत्मविशुद्धये। उस आसन पर, जो अभी आसन बताया, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके
अंतःकरण को शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि इस तरीके से हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। और आगे कहते हैं 13वें श्लोक में, समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्षम नासिकाग्रम त्वम दिशः च अनवलोकयन्। काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, आगे कहते हैं, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः मनः संयम मच्चितम युक्तः आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। भगवान खुद कह रहे हैं। आगे कहते हैं 15वें श्लोक में, युज्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थापम अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। भगवान खुद कह रहे हैं इस बात को। भगवान ने हमें खुद बताया है कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आगे भगवान फिर इसी विषय को अर्जुन के दोबारा पूछने पे और क्लेरिफिकेशन करते हैं। 24वें श्लोक में कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। वो कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का निशेष रूप से त्याग कर, उनको सारी कामनाओं को, सारी डिजायर, सारी इच्छाएं हमको त्याग देनी चाहिए। हमें कुछ इच्छा नहीं करनी चाहिए, ना तो हमें कुछ इच्छा करनी है, ना ही हमें चिंता करनी है। तो भगवान कह रहे हैं संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर 25वें श्लोक में आगे कहते हैं, शनः शनः उपरमेत बुद्धया धृति ग्रहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्या न किंचित अपि चिंतयेत। आगे कहते हैं कि क्रम क्रम से, धीरे धीरे, एक बार में नहीं हो जाएगा, एकदम से नहीं होता है, क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन ना करे। ये ध्यान होता है कि सारी डिजायर्स को, जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छा कुछ नहीं करनी है, कोई आगे की भविष्य की चिंता नहीं करनी है, कोई इच्छा नहीं करनी है, कोई चिंता नहीं करनी है, और अपने मन को, पूरा मन और बुद्धि को वश में करके उसको परमात्मा में लगा के परमात्मा का ही, केवल परमात्मा का चिंतन करना है। ये आपका ध्यान होता है। आप जब अपनी सांसों को, प्राण और अपान वायु को संयमित करके, जब आप अपने मन और बुद्धि को वश में करके और आप जब परमात्मा का, केवल परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो ये ध्यान होता है। और भगवान कह रहे हैं कि हर मनुष्य को ये करना चाहिए। अब देखिए ना, भगवान खुद कह रहे हैं कि हर मनुष्य को ये करना चाहिए। अब आप लोग ये कह सकते होंगे कि हमारा मन और बुद्धि हमारे वश में नहीं है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागता है। तो उसके लिए भगवान ये कहते हैं 26वें श्लोक में, इसी अध्याय के, इसी छठे अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यतः यतः निश्चरति मनः चांचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एततः आत्मनि एव वशम नयेत। अर्थात वो कहते हैं कि जिसका मन वश में नहीं हुआ हो उसको चाहिए, क्या चाहिए?
यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में जाता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। बार बार उसको, मन को जहां वो जाता है वहां से हटा के वापस उसको परमात्मा में लगाएं, वापस उसको याद दिलाएं, अरे तू क्या कर रहा था, तू तो ध्यान कर रहा था ना, तू तो परमात्मा का ध्यान कर रहा था ना भाई, कहाँ चला गया, आ इधर चल परमात्मा में। इस तरीके से आप बार बार उसको लेके आएंगे और बार बार परमात्मा में लगाएं। तो ऐसे करते करते अभ्यास से, क्रम से, अभ्यास से, धीरे धीरे अभ्यास होते होते मन का भटकना बंद हो जाएगा और मन का परमात्मा में लगना शुरू हो जाएगा। जब आपका परमात्मा में मन लगना शुरू होता है तो क्या होगा, ये भी भगवान बता रहे हैं। ये 27वें श्लोक में ये बोल रहे हैं, प्रशांत मनसः हीयनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्पमशम। कहते हैं जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव से हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, युज्जनम एवं सदा आत्मनम योगी विगत कल्पमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। भगवान खुद कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने 5वें और 6ठे अध्याय में, मैंने अभी आपको बताया कि भगवान किस तरीके से बताते हैं कि मनुष्य को ध्यान करना चाहिए। तो वो बताते क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये भगवान बताते हैं। उसका मोटा मोटा ये स्वरूप है कि आप एकांत स्थान में उचित आसन पे, उचित आसन में बैठ के मन और बुद्धि को एकाग्र करके बाहर के विषयों को बाहर छोड़ के, और जब आप अपनी दृष्टि को नासाग्र के प्राण और अपान से संतुलित करते हुए जब आप अपनी आत्मा को, अपने आप को, यानी अभी आप आत्मा नहीं जानते हो तो अपने आप को परमात्मा के ध्यान में लगाते हैं, तो वो ध्यान होता है। भगवान ये भी बताते हैं कि अगर जिनका मन और बुद्धि वश में नहीं आती हो तो क्या करना चाहिए, मन बुद्धि जहां जाती है उसको वापस पकड़ के लेके आओ, वापस पकड़ के जहां जिस संसार के विषय में गई वहां से वापस पकड़ के लेके आओ। चलो भाई, अपन तो ध्यान कर रहे थे ना, चलो अपन अंदर ध्यान करते हैं, और वापस पकड़ के लाके उसको वापस परमात्मा में लगाओ। इस तरीके से क्रम से अभ्यास करते हुए ये अभ्यास आपको हो जाएगा कि आप परमात्मा का ध्यान करने लग जाओगे। और जब परमात्मा का ध्यान करोगे तो देखिए आप इच्छा रहित हो जाओगे, भय रहित हो जाओगे, क्रोध रहित हो जाओगे, क्योंकि वहां दूसरा कुछ है ही नहीं। भय किससे लगेगा, दूसरा कोई है ही नहीं। इच्छा किस लिए होगी, जब आपको परमानंद मिल जाता है तो इच्छा किस लिए होगी, किस चीज, हम आनंद की तलाश में ही तो इच्छाएं करते रहते हैं। जब हमको परमानंद ही मिल गया तो इच्छा किसकी होगी, और क्रोध किससे करेंगे, जब आपको पता पड़ेगा कोई दूसरा उसके सिवा है ही नहीं है तो क्रोध किससे करेंगे। तो इस तरीके से आप इच्छा रहित भी हो जाते हो, भय रहित भी हो जाते हो, क्रोध रहित भी हो जाते हो, और असीम आनंद में आपकी स्थिति हो जाती है। आप परमात्मा में रहने लग जाते हो, शरीर आप रहते हुए परमात्मा में रहने लग जाते हो, और इस स्थिति को बोलते हैं जीवन मुक्त अवस्था। ये जीवन मुक्त अवस्था के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी जब मैं एक्सपीरियंसेस की बात करूंगी। तो आप असीम आनंद में रहते हो दोस्तों, तो देर किस बात की है, चलिए चलते हैं इस रास्ते पे। कुछ भी दोस्तों, अगर कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो आप इस विषय के जो जानकार हैं उनसे आप बात कीजिएगा, नहीं तो मेरा ये नंबर यहाँ रख देती हूँ, आप को व्हाट्सएप करिएगा। कॉल नहीं, कॉल मैं नहीं उठाऊंगी दोस्तों, आप व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप आप करेंगे तो
मैं खुद उन क्वेश्चनों का आंसर दूंगी जो आप मेरे से पूछना चाहेंगे। कुछ भी संदेह हो आप पूछेगा दोस्तों। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी की अंतर यात्रा में कुछ सहायता कर पाती। तो दोस्तों चलिए फिर देर क्या है, चलते हैं। कितनी असीम आनंद की स्थिति होती है जीवन मुक्त अवस्था। आप सब उसके अधिकारी हैं, हर एक को वो अवस्था मिल सकती है। तो क्यों नहीं हम उस अवस्था को प्राप्त करें। चलिए फिर चलते हैं इस यात्रा में, देर क्यों करें। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।